करियर को सफल कैसे बनाएं, हाउ टू बिल्ड सक्सेसफुल करियर। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपको मैं सक्सेस मंत्र बताने वाला हूं। दोस्तों इंजीनियर्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन प्रोएक्टिव इंजीनियर। प्रोएक्टिव इंजीनियर्स गोल प्लेयर होते हैं। वो अपने करियर को फोरकास्ट करते रहते हैं, जस्ट लाइक ए प्रिडिक्ट करते रहते हैं। उनका जो सक्सेस है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग पैरेलल ही चलता है। ओके, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को एज ए प्रिडिक्ट कर लेते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं स्मार्ट गोल के साथ में। रिएक्टिव इंजीनियर कैटेगरी क्या होती है? ऐसे इंजीनियर जो अपने स्टार्टिंग का जो समय होता है उसे स्वीट टाइम बोलते हैं और उसे लर्निंग टाइम बोलते हैं। 1 से 3 साल, 1 से 2 साल, उस समय को वो क्या कर जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। ओके, यानी सही समय को खा जाते हैं, वेस्ट कर देते हैं। वो वेस्ट करने की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। मगर उनको कुछ समय बाद रियलाइज़ होता है जब वो अपने आप को कंपैरिजन करते हैं प्रोएक्टिव इंजीनियर के साथ में, कि 5 साल का एक एक्सपीरियंस होल्डर मैनेजर बन जाता है और एक रिएक्टिव इंजीनियर 5 साल में वही 20 से 25 हज़ार की जॉब करने में लगा हुआ है। उसका जो कैरियर का ग्रोथ है वो कांस्टेंट हो गया है, स्टैग्नेंट आ गया उसके करियर में। कैसे आ जाता है करियर में स्टैग्नेंट? जो रिएक्टिव कैटेगरी के इंजीनियर्स होते हैं वो आपको यहाँ से पता लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सक्सेस की स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने सक्सेस का रोड मैप बनाना है और स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। तो पहले ईयर में आपको पता है इंजीनियर है तो जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग काम करेगा। अगर डिप्लोमा होल्डर है तो डीईटी काम करेगा। स्टार्टिंग में उसका 2.5 लाख का पर एनम पैकेज होना चाहिए, ये मिनिमम पैकेज है। अगर इतना पैकेज आपका नहीं है तो आपको करियर में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो कोशिश करो दोस्तों, आप जो है 1 साल के अंदर अंदर या 1.5 साल के अंदर अंदर आपका 2.5 लाख का पैकेज होना चाहिए। देन सेकंड से थर्ड ईयर में आपका जो तीसरा साल आते आते आपका पैकेज 3.5 लाख का होना चाहिए पर एनएम और डेजिग्नेशन होना चाहिए इंजीनियर का। देन 4th to 5 यानी 5th ईयर्स के एक्सपीरियंस में आपको सीनियर इंजीनियर की पोजीशन अचीव करनी है और पैकेज रहेगा आपका 5 लाख पर एनम। अगर 5 लाख पर एनम आपका पैकेज नहीं है 5 साल के एक्सपीरियंस में, तो इसका मतलब है आपका सक्सेस का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जा रहा है। नेक्स्ट 6th to 7th 7वें साल तक आते आते आपको एएम की डेजिग्नेशन अचीव करनी है। ओके, अगर आप 7th ईयर तक आते आते एएम की पोजीशन को हुकअप नहीं कर पाते हो तो भी आपका करियर का ग्राफ डाउनवर्ड जाता रहेगा और आपका पैकेज होना चाहिए 7 लाख का। 8th to 9th आपको 9 साल के, जैसे आप 9वें साल में एंट्री करोगे तो 9 साल के एंड तक आपको मैनेजर की पोजीशन को हुकअप करना है, अचीव करना है। आपका पैकेज होना चाहिए 10 लाख का पर एनम मिनिमम। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करियर का ग्राफ है और डेजिग्नेशन भी आपके सैलरी के साथ साथ इम्प्रूव हो रहा है। तो ये अपवर्ड ग्राफ है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ओके, देन इसके ऊपर एक्सपीरियंस प्लस 1 लाख, जितना आपका एक्सपीरियंस है उसमें प्लस 1 लाख आप जो है ऐड करते रहिए, तो आप अपने करियर में सक्सेस को टाइम टू टाइम अचीव कर पा रहे हो एज पर योर एक्सपीरियंस। ओके, जैसे हमने देखा यहाँ पे 9 साल का एक्सपीरियंस है मैनेजर में तो 10 लाख का पैकेज है। अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 11 लाख का पैकेज होना चाहिए। ये मिनिमम है। 10 साल के एक्सपीरियंस में कुछ लोग 15 लाख का पैकेज भी ले लेते हैं, वो फिर प्रोएक्टिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये ऐसे इंजीनियर्स के लिए मैंने बताया है जो स्टार्टिंग में प्रोएक्टिव तो होते हैं मगर बीच में क्या कर जाते हैं, वो रिएक्टिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो प्रोएक्टिव नेचर के रहते हैं हमेशा अपने करियर को फोरकास्ट करते रहते हैं। तो ऐसे जो इनका रोड मैप है इस स्ट्रेटजी के साथ में वो अपने करियर को के ग्राफ को बढ़ाते रहते हैं। और दोस्तों ये करियर का ग्राफ ऐसे तो बढ़ेगा नहीं, तो कैसे बढ़ेगा ये भी आपको मैं बताता हूँ। बेसिक स्किल्स रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस। तो 1 से 2 साल के जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं उनको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। इंस्पेक्शन एंड बेसिक ड्राइंग, रीडिंग, जीडीएनटी,
डेटा रिकॉर्डिंग एट रियल ऑपरेशन, बेसिक एक्सेल, पीपीटी नॉलेज, रेडविन एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैलकुलेशन नॉलेज, प्रोसेस वैलिडेशन, काइजन, पोकायोके, ये पोकायोके की थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट, क्यूसी टूल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, सीटीक्यू, सीटीपी, एसपीएल, एससी ये क्या होता है इनके बारे में पता होना चाहिए, डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग क्यूसी टूल्स, प्रोडक्ट ऑब्लिक प्रोसेस ऑडिट, डॉक ऑडिट, एफपीए, एलपीए, 5S का प्रैक्टिकली एज ए प्रोजेक्ट आपको नॉलेज होना चाहिए, स्किल मैट्रिक्स की कैसे क्राइटेरिया बनाते हैं ये पता होना चाहिए, स्किल मैट्रिक्स चार्ट कैसे बनाते हैं, पीपीएम, डीपीएम, डीपीएमओ, आरटीवाई, एफटीवाई, एसपीआर का नॉलेज होना चाहिए, कस्टमर कंप्लेन हैंडलिंग आना चाहिए, कापा, एटीडी, ए3 की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में आपको जो है क्यूपीसीआर, एफआरएमएस, ओके, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वाई एनालिसिस एंड सिमुलेशन आपको आना चाहिए, रूट कॉज को वैलिडेट करने के लिए वाई एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, 4M चेंज कंट्रोल कैसे करते हैं, एबनॉर्मलिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, MIS कैसे बनाते हैं, ये सारी नॉलेज आपको 1 से 2 साल में बिल्डअप कर लेनी है, और बेसिक नॉलेज ले लेनी है QMS की और कोर टूल की। जब आपको बेसिक नॉलेज होगी तो ही आप आगे नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड करोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, जब फिर आप डीपली नॉलेज लोगे QMS की और कोर टूल पे। तो बेसिक नॉलेज तो आपको कहीं से भी मिल सकती है, यूट्यूब वगैरह से, किसी स्टडी मटेरियल से, मगर प्रैक्टिकली लेने के लिए फिर आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर से एसोसिएट होना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल स्मार्ट रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू। ये सारी चीज़ें अगर आपने आती भी हैं और इंटरव्यू में आप एज ए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आपको जज कर लेगा खाली आप रट के आए हो क्या प्रैक्टिकली आंसर दे रहे हो। मेन चीज़ करता है कि ये सारी चीज़ें आने के बाद आप प्रैक्टिकली कैसे लिंक कर पाते हो। और जैसे मैंने आपको पॉइंट बता दिया, अगर आपने इनको कहीं से रट लिया तो रटना मेन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अपने आप को प्रैक्टिकली, सामने वाला जो इंटरव्यू लेता है वो किस लिए बैठा हुआ है, वो आपको अंदर तक देखता है, आपका असेसमेंट करता है क्या ये सिर्फ रट के आया है, क्या प्रैक्टिकली आंसर दे रहा है ये। ओके, तो जैसे आप प्रैक्टिकली आंसर दोगे तो वो आपको आगे फॉरवर्ड करेगा, शॉर्ट लिस्ट करेगा, नहीं करेगा तो उसे पता लग जाएगा ये रट के आया है सिर्फ। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप 3 से 4 साल में जाते हो तो पहली जो रिक्वायरमेंट है जो 1 साल में आपको चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट ये तो आपको आना ही है स्टार्टिंग में। इसके अलावा अगर आपको चौथे साल तक जाते जाते क्या नॉलेज लेना है, कोर टूल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर हैंडलिंग एनपीडी एंड क्वालिटी कंट्रोल नॉलेज होनी चाहिए पूरी, QMS प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट कैसे करना है, सेकंड पार्टी को कैसे हैंडल करना है, थर्ड पार्टी को ऑडिट कैसे करवाना है, MRM कैसे करनी है, ओके, NC क्लोज कैसे करवाना है, और मारुति का स्टैंडर्ड MES/BS स्टैंडर्ड मारुति का है ये। अगर आपको स्पेशलाइजेशन लेना है तो जो मार्केट लीडर की जो कंपनियां हैं जैसे मारुति है, टोयोटा है, टाटा मोटर है, तो ये कुछ कंपनियों ने, और होंडा है, इन्होंने कुछ अपने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, उन स्टैंडर्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा ऐड हो जाएगी और वहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब मेस और BS से मारुति का है, MSIL का, MS से ऑडिट स्टैंडर्ड टाटा मोटर का है, QAV2 आपका होंडा का है, HMSI का, COPQ कैलकुलेट करना आना चाहिए, SMED, डॉल, नॉन डॉल, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3G 3R प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए इनका, शॉर्ट एनालिसिस जो मैंने अभी आपको बताया, गोल को अचीव करने में आपको शॉर्ट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में अभी मैंने आपको बताया था। स्मार्ट गोल सेटिंग, तो गोल सेटिंग करना आना चाहिए आपको, आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। क्रॉस फंक्शनल नॉलेज फॉर CFT, तो आपको मल्टी स्किल्ड बनना पड़ेगा, तभी आप किसी कंपनी में CFT का पार्ट बन सकते हो। प्रोजेक्ट टीम पार्टिसिपेशन, तो आप किसी कंपनी में प्रोजेक्ट के टीम के मेंबर तभी बन पाओगे जब आपको क्रॉस फंक्शनल नॉलेज है, ओके, और जो जिस आप फील्ड में हो उस फील्ड की आपको परफेक्ट नॉलेज है। अगर आप 5 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हो तो इनके साथ में क्या आना चाहिए, तो फर्स्ट 1 से 2 साल और 3 से 4 साल वाली जो नॉलेज मैंने बताई हैं वो तो आपको आनी चाहिए। अब एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, ISO 14001, ISO 45001 की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज होना है। अगर आप अच्छे पैकेज के साथ में जाते हो, कहते हैं ना कि आपको अपने करियर को पीक पे लेके जाना है, तो पीक यानी सीनियर मैनेजर और इससे चीफ मैनेजर, तो जैसे जैसे आपकी डेजिग्नेशन होता जाएगा, सैलरी मल्टीप्लाई होती जाएगी, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाएगी, तो वो एक्सपेक्टेशन आप कैसे मीट करोगे, स्किल इम्प्रूवमेंट से।
तो 14,001 45,001 का नॉलेज होना चाहिए। लीन सिक्स सिग्मा और ब्लैक बेल्ट ग्रीन बेल्ट की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करना है, कैसे कंडक्ट करना है, ये नॉलेज होना चाहिए आपको। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपका है ये दे रखा है इसमें टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम, तो टीपीएम का नॉलेज आपको होना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये टीक्यूएम और टीपीएम ये क्या है, स्पेसिफिक है। कुछ कंपनियां बोलती हैं कि टीक्यूएम का नॉलेज होना चाहिए, टीपीएम का होना चाहिए। तो जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो उससे आपका टीक्यूएम और टीपीएम ईजिली कवर हो जाएगा। ओके, तो आप जो है किसी भी कंपनियों में स्पेसिफिकली टीक्यूएम टीपीएम मांगा है तो आपका ये टीपीएम टीक्यूएम भी और ईजिली कवर हो जाता है जब मैं एंटायर कोर्स आपको समझाऊंगा। तो ये तो हो गया आपका 5 ईयर्स तक का, और इससे प्लस जो भी आप टॉप लेवल तक जाओगे तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए जो अभी तक मैंने बताया, बेसिक से लेकर के टॉप लेवल जो है नीचे वाली। नेक्स्ट, अगर आपको क्या है, जो जो लोग फूड सेफ्टी वाली कंपनियों में काम करते हैं, एफएसएमएस, ओके, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और एपीआई, तो एपीआई वाली जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट Q1 Q2 का जो QMS स्टैंडर्ड है उनकी नॉलेज होनी चाहिए। जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो फूड से रिलेटेड हैं, उनको ISO 22,000 2018 का QMS की नॉलेज होनी चाहिए पूरा। और 1 से 2 साल तक का जो एक्सपीरियंस मैंने बताया है वो सारा पूरा उनको नॉलेज होना चाहिए। कोर टूल का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए फॉर हैंडलिंग एनपीडी एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑल्सो। COPQ, SMED, डॉल नॉन डॉल, AQL, 3G 3R की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। शॉर्ट एनालिसिस इनको भी आना चाहिए। स्मार्ट गोल की नॉलेज होना चाहिए इनको भी। CFT नॉलेज यानी क्रॉस फंक्शनल नॉलेज होनी चाहिए। प्रोजेक्ट टीम पार्टिसिपेशन इनको नॉलेज होगी तो ही किसी प्रोजेक्ट के हिस्सा बन पाएंगे। तो सारी नॉलेज इनको भी होनी चाहिए जो लोग फूड सेफ्टी में और API रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं। ओके, देन इनके साथ इनको ISO 14,001 और 45,001 इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। सिक्स सिग्मा, लीन सिक्स सिग्मा, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट की नॉलेज हो प्रोजेक्ट के साथ में। TQM TPM की भी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, और जो API में मैंने लिखा हुआ है Q1 Q2 QMS इम्प्लीमेंट करना पूरी तरीके से आना चाहिए। API का लाइसेंस आपको कैसे लेना है, कौन कौन सी कॉम्प्लाइंसेस पे आपको काम करना है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एक्सपीरियंस वाइज आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। ओके, ये पूरा फ्रेमवर्क मैंने बना रखा है। अब बात आती है कि मैं जो डॉक्यूमेंटेशन जो कोर्स बना रखा है उसका नाम है एडवांस डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग कोर्स फॉर करियर ग्रोथ। तो करियर को ग्रोथ करने के लिए मैंने एक कॉमन कोर्स बनाया है इन सभी टॉपिकों को लिंक करते हुए जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जिसको बोलते हैं एडवांस डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग कोर्स। ओके, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगी ड्यूरेशन रहेगा 8 to 10 डेज। इसमें कितने चार्जेबल रहेगा ये आपको कॉल पे बताया जाएगा। ये सारी नॉलेज इसका आपको आनी चाहिए जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सारा कवर कराऊंगा मैं। ओके, देन है प्रैक्टिकल स्मार्ट रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो साथ में इंटरव्यू की तैयारी में कराता रहता हूँ टॉपिक वाइज कि आपको प्रैक्टिकली आंसर कैसे देना है, ताकि उसको ये लगे कि आप प्रैक्टिकली इन सब टॉपिकों पे काम करते हो। किसी भी टॉपिक से वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा तो, क्योंकि जब हम CV बना के देंगे तो आपके CV में सारा हम लिख के देंगे कि ये सारी चीज़ों पे आप काम करते हो, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड करेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड इंस्टॉलमेंट, इसका भी कॉस्ट आपको बाद में बताएंगे कॉल पे। इसका भी ड्यूरेशन 15+ डे रहेगा। यहाँ कोर टूल मैंने कवर किया है। ओके, APQP सेकंड वर्सेस APQP थर्ड एडिशन को कवर किया है। PPAP थर्ड वर्सेस PPAP फोर्थ को कवर किया है। डॉल नॉन डॉल, SMED, COPQ, बल्क मटेरियल, NVA टेक्निक, SOP वर्सेस WI, CP वर्सेस PQCS वर्सेस PCS, ये सब मैं जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट में कवर करूँगा विद प्रैक्टिकल। थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या रहेगा, IATF पूरा कवर रहेगा। प्रोसीजर, SOP, WI, मैनुअल, लीगल कंप्लायंसेस पूरा बनाना बताएंगे आपको। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट हैंडलिंग कैसे करना है। NC क्लोज का मेथड बताएंगे। MRM कैसे कंडक्ट करते हैं। मेस VSA का पूरा प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे क्लोज वाइज। MSA का आपको अवेयरनेस देंगे। अगर आप MSA का सेपरेटली ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो उसका भी सेपरेट ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। लीन सिक्स सिग्मा, ग्रीन बेल्ट को प्रोजेक्ट के साथ में समझाएंगे। और स्मार्ट गोल के बारे में बताएंगे कि शॉर्ट एनालिसिस करके आप स्मार्ट गोल कैसे तैयार करोगे और उसे अचीव कैसे करना है। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट कोर्स को 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है।
ओके। अब इसमें से आप अब ये या तो मेरा कंप्लीट कोर्स चूज़ कर सकते हो, या फिर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने टॉपिक सजेस्ट किए हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने करियर में ग्रो करने के लिए। और इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, सीवी राइटिंग एज पर स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कंटेंट, सारा कंटेंट उसमें डाल के देंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। इंटरव्यू प्रिपरेशन तो हमारा साथ के साथ चलता है, जॉब ऑफर्स भी देते हैं हम ऑल ओवर इंडिया। तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करो। स्टार्ट योर करियर विद हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर।